बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। अनुराग की रामायण में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको विधि पूर्वक 10 मिनट के अंतराल में श्री रामचरितमानस को रोज कैसे पढ़ सकते हैं वह बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सामने भगवान श्री का विग्रह विराजमान कर लिया है और यहाँ मैंने ये एक दीपक प्रज्वलित कर लिया है। इस दीपक को भगवान श्री की आरती करने के पश्चात यहीं बगल में विराजमान कर लीजिए। तत्पश्चात आपके पास भगवान श्री का विग्रह है तो विग्रह, नहीं तो हनुमान जी महाराज के लिए सामने एक ऐसा आसन दे दीजिए जिस पर हनुमान जी महाराज कथा को आकर सुने। तो हमने यहाँ पे भगवान श्री के लिए आसन भी दे दिया है। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस को हम विराजमान कर लेते हैं। श्री रामचरितमानस को विराजमान करने के पश्चात हम भगवान का आवाहन कैसे करें, तो देखिए, आवाहन की ये जो चौपाइयां हैं इनको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो सबसे पहले हमको क्या बोलना है? कथा प्रारंभ होती है, सुनो वीर हनुमान, आए सुआसन लीजियो, विराजियो पवन कुमार। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान हरि की जय। और राजा रामचंद्र भगवान की जय। इतना करने के पश्चात आपका प्रभु का आह्वान हो चुका है। इसके तत्पश्चात आप चौपाइयां पढ़ना प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें मैं शुरू का मंगलाचरण भी आपको बता देता हूँ, जो कि मुझे तो कंठस्थ हो गया है क्योंकि मैं प्रत्येक दिन रामचरितमानस पढ़ता हूँ। तो वह इसी में से ही है, श्री रामचरितमानस में। इसमें मैं आपको बताऊं तो ये जो सोरठा हैं, जो सुमिरत सिद्धि होए, गन्नाय करे बरवदन, करो अनुग्रह सोए, बुद्धि रास सुगुन सदन। ऐसे ये जो सोरठा हैं, शुरू के 4 सोरठा और ये आगे के जो 4 सोरठा हैं उनको भी हम इसमें पढ़ते हैं। बंदौ मुनि पद कंज रामायण जी निर्मयु, सकर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। तो वो पहले वाले 4 और वो 1 2 3 और ये 4। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगार बसै राम सर चाप धर। तो ये, और इसमें ये भी है एक सोरठा, बंदम अबध भवाल सत्य प्रेम जय राम पद, विचरत दीन दयाल प्रिय तन तृणय परिहरियु। तो ये शुरुआत के कुछ 3 ये हो गए, 4 वो हो गए, 4 और 3 7 8 9 सोरठा टोटल हो गए। तो इनमें सभी लोगों की वंदना हो जाती है, जो कि मात्र 2 मिनट में आपका ये मंगलाचरण सबकी विनती हो जाती है। आप इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब हम जहां से जो हम दोहा से दोहा में लेकर 8 चौपाइयां होती हैं, जनरली कहीं कहीं ज्यादा भी होती हैं, लेकिन दोहा से दोहा जैसे मैं बताऊंगा आपको, ये एक दोहा है। एक छत्र एक मुकुटमणि सब वर्णन पर, जो तुलसी रघुवर नाम के वरण विराजत दो। तो इससे लेकर यहाँ तक, राम नाम मणि दीप धरु जिय देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह सो ज्यार। तो इसमें दो चौपाई 8 चौपाइयों के बाद में एक दोहा से दोहा के बीच में 8 चौपाइयां होती हैं। तो हमें 7 या 5 चौपाई पढ़नी होती हैं, तो दोहा से दोहा तक हम प्रत्येक दिन पढ़ सकते हैं। तो जैसे मैं पढ़ने के लिए आपको बताऊं, रहा तो आप मेरे YouTube चैनल पे बहुत सारी देख सकते हैं।
फिर भी मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। एक छत्रु एक मुकुट मणि सब वरन पर जो, तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। समुजत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई सयुपाधि, अगत अनादि सुसामुदि साधि। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुन गुण भेदु समुझ आई साधु। देखिए नाम देखी रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कृत लगत न परई पहचाने। सूर्य नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। नाम रूप गति अगत कहानी, समुझत सुखदन परति बखानी। अगुण सगुण विच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुहासी। राम नाम मनि दीप धरू, राम नाम मनि दीप धरू। जिय दे हरिद्वार, तुलसी भी दरबार रहूं। जो चाह से उजियार। अब यहाँ पर पढ़ने के बाद में हमें इनके हमको अर्थ भी पढ़ना चाहिए, जिससे हमको उन चौपाइयों का अर्थ समझ में आता है। तत्पश्चात हमको दोहा से दोहा पर हमें एक संपुट लगाना है। संपुट क्या होता है? संपुट एक चौपाई होती है जो कि हर दोहा पर लगाई जाती है एक्स्ट्रा। तो जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदस रथ अजीर बिहारी। ज्यादातर लोग इस चौपाई का संपुट लगाते हैं। कुछ लोग माता भगवती की प्रियता के लिए पढ़ते हैं तो वो देवी पूजिपत कमल तुम्हारे स्वर्ण नूर से भोए सुकारे, यह संपुट लगा लेते हैं। कोई हनुमान जी महाराज का किसी काम को सिद्ध करने के लिए यदि आप पढ़ रहे हैं तो हनुमान जी महाराज को आप ये भी संपुट लगाकर रामचरितमानस पढ़ सकते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसा लगाकर भी अपन पढ़ सकते हैं। तो दोहा से लेके दोहा तक हम अर्थ सहित इन चौपाइयों को पढ़ने के बाद में और एक ये चौपाई संपुट की बोलकर और यहीं पर हम विराम करते हैं। अब विराम से पहले हमें भगवान जी को राम राम कहना है, तो यह भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्या बोलना है? श्री राम जी सो राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। राजा राम जी सो राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। हम सब की राम राम कहियो हनुमान जी, हम सब की राम राम कहियो हनुमान जी। प्रभु सन दंडवत कहियो, कहियो जी हनुमान जी। राजा राम जी सो राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। हम सब की विनती सुनइयो हनुमान जी, हम सब की विनती सुनइयो हनुमान जी। श्री राम जी सो राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। बोले रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा श्री हनुमान जी महाराज को आप राम राम भी बोल सकते हैं। तत्पश्चात यदि आपका मन हो तो, आपके पास समय हो तो आप आरती भी कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री की आरती भी दी हुई है। यहाँ पर भगवान श्री की रामायण जी की आरती भी दी हुई है, हनुमान जी की आरती भी कर सकते हैं। और तत्पश्चात फिर विसर्जन में क्या बोलना है? कथा विसर्जन होती है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ ते आयो, सादर करो पयान। अक्षर और अर्थ में मुस भूल परी जो होए, आदि शक्ति भूधर सुता माँ क्षमा करियो मोए। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय।
इतना करने पर हम प्रत्येक दिन की नित्य रामायण को पढ़ सकते हैं। जय सिया राम।